দেখো ডিসক্রিট টাইম ফোরিয়ার ট্রান্सफॉर्म शुरू করছি। ठीक है। देखो आज हम लोग डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ लिए हैं। तुम्हारा कंटिन्यूस डोमेन में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन। तो अगर कोई भी एक्स ऑफ एन अगर डिस्क्रीट सिग्नल है, डिस्क्रीट सिग्नल मतलब समझते हो ना, मतलब इंटरवल में डिफाइंड होगा, ठीक है, मतलब इसका पीरियड भी कुछ एन होगा, ठीक है। डिस्क्रीट सिग्नल वो भी पीरियोडिक होना चाहिए तभी जाके, नहीं पीरियोडिक नहीं, मतलब कुछ भी समझ रहे हो ना, मतलब जैसे तुम डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हो कैसे, उसमें कोई पीरियोडिक नहीं होता ना। तो वही बात है, उसको मतलब एक डोमेन से अलग डोमेन से चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सिग्नल है, मान लो कोई भी एक सिग्नल है, पीरियोडिक पीरियोडिक जो भी है, पीरियोडिक ही होता है जनरली, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, तो उसको लिखते कैसे, एक्स ऑफ, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखेंगे कैसे, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन, ठीक है, ये होता है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और एक फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है डिस्क्रीट टाइम डोमेन में, ये देखो क्या होता है इसमें, अगर इसमें हम 2 पाई से एडिशन करेंगे, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म में अगर हम लोग 2 पाई एडिशन करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फिर से वही फोरियर ट्रांसफॉर्म ही आ जाएगा। एक्स ऑफ एन देखो ओमेगा प्लस 2 पाई करो फ्रीक्वेंसी में, तो ओमेगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, तो ई टू पावर जे 2 पाइन क्या होता है, कॉस 2 पाइन प्लस जे साइन 2 पाइन, तो कॉस 2 पाइन क्या हो जाएगा, कॉस 2 पाइन 2 पाइन का पावर क्या होता है -1 का पावर एन हो जाएगा, -1 का पावर एन, मतलब 2 पाइन 2 मल्टीपल से तो 1 ही हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो फिर से वही आ गया एक्स ऑफ एन, तो ये हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म का एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है एक्स ऑफ ओमेगा प्लस 2 पाई। अब देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर याद रखना, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। अब अगर तुमको एक्स ऑफ ओमेगा दिया हुआ है, मान लो एक्स ऑफ ओमेगा दिया, तो तुमको डिस्क्रीट सिग्नल निकालना, कैसे निकालोगे, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई क्यों लेंगे, माइनस पाई टू पाई ले सकते हैं, लेकिन जनरली होता है एक टाइम पीरियड, ठीक है। तो जनरली हम लोग तो टाइम, क्योंकि देखो यहाँ पे टाइम पीरियड क्यों हो रहा, क्योंकि इसमें डिस्क्रीट है, तो दूसरा डोमेन में चेंज किया तो क्या होगा, पीरियोडिक हो जाएगा, ऑब्वियसली पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो ये एक पीरियोडिक सिग्नल होगा, तो पीरियोडिक सिग्नल का एक पीरियड होगा, तो पीरियड इसका कितना होगा 2 पाई होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक पीरियोडिक सिग्नल होगा, पीरियोडिक सिग्नल हो ना, इसीलिए 2 पाई एडिशन कर रहे तब ना वो फिर से वहीं आ जा रहा, तो इसका पीरियड क्या होगा 2 पाई, तो 0 से 2 पाई ले सकते हैं, लेकिन हम लोग सिमेट्रिसिटी ईजी होता है कि इसीलिए हम लोग क्या करते हैं माइनस पाई से पाई लेते हैं, तो 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है, 1/2 पाई माइनस पाई से पाई एक्स ऑफ ओमेगा ई पर जे ओमेगा एन इंटू डी ओमेगा, ये होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर, लेकिन ये जब इसको सॉल्व करें तो डिस्क्रीट डोमेन में आ जाएगा, समझे। तो एक चीज़ याद रखना, एक प्रॉपर्टी, अगर कोई डोमेन में डिस्क्रीट है दूसरे डोमेन में ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो पीरियोडिक हो जाएगा। और अगर कोई डोमेन में मान लो फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिस्क्रीट है, तो टाइम डोमेन में करोगे तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब देखो फॉर द फोरियर ट्रांसफॉर्म टू बी वेल डिफाइंड, अब देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म वेल डिफाइंड होने के लिए अगर ये पीरियोडिक है मानते हैं, ठीक है, लेकिन एक्स ऑफ ओमेगा तो तुम्हारा इन्फिनिटी से कम होना चाहिए ना, एक्स ऑफ ओमेगा शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि अगर ये फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है, अगर तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है अगर तुम्हारा लेस देन इन्फिनिटी नहीं है, तो वो फिर डिफाइंड कैसे होगा, देखो जैसे यहाँ पे देखो तुमको बता रहे थे, हम बता रहे थे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म वेल डिफाइंड होती है, लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म वेल डिफाइंड होने से पहले सिग्नल का वेल डिफाइंड होना जरूरी है। अब सिग्नल कैसे वेल डिफाइंड होता है, देखो अगर कोई भी सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है, अगर वो सिग्नल वेल डिफाइंड है, तो वेल डिफाइंड कहने का मतलब क्या है कि मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई भी तुम पॉइंट लोगे और वहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड जो भी है इन्फिनिटी नहीं आ रहा, तो ही सिग्नल है वेल डिफाइंड है, ठीक है। सिग्नल का वेल डिफाइंड मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को पॉइंट को एक्सक्लूड करके अगर हर जगह सिग्नल का पॉइंट डिफाइंड है, मतलब डिफाइंड मतलब अगर इन्फिनिटी नहीं आ रहा, तो वही क्या होता है, सिग्नल वेल डिफाइंड होता है। माइनस इन्फिनिटी पे आए या इन्फिनिटी पे आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिग्नल तो वेल डिफाइंड है, जैसे ई टू पावर माइनस 2 ये भी वेल डिफाइंड है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 1 करोड़ रखो 2 करोड़, लेकिन एक फाइनाइट वैल्यू आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी रख दोगे क्या होगा, टेंस टू इन्फिनिटी होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, तो फॉर द एक्स ऑफ ओमेगा टू बी वेल डिफाइंड, हम जानते हैं तुमको पर्टिकुलर परफेक्ट डिज़ाइन नहीं दे पाए, लेकिन अब क्या करोगे, याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर द एक्स ऑफ ओमेगा टू बी वेल डिफाइंड, याद रखना फॉर द एक्स ऑफ ओमेगा टू बी वेल डिफाइंड, ये जो होगा तुम्हारा, ठीक है, ये जो होता है तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड जो लाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखो एक्स ऑफ ओमेगा शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, मतलब क्या, देखो माइनस माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, देखो एक्स ऑफ ओमेगा बराबर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी
एक्स ऑफ एन ई टू द पावर जे ओमेगा एन। देखो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये तो पीरियोडिक सिग्नल बन जाएगा, क्योंकि ये तो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में है। डिस्क्रीट टाइम डोमेन में क्या होगा, ये तो डिफाइंड ही होगा, हर जगह हर एक पॉइंट पे डिफाइंड होगा, डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा। लेकिन ये तो पीरियोडिक डोमेन में चल जाएगा ना, तो पीरियोडिक डोमेन में जाएगा तो क्या होगा, इसका तो मैग्नीट्यूड जो है तुम्हारा, ठीक है, अब ये तो ऐसे पीरियोडिक चलता जाएगा, ठीक है, या जैसे भी चलेगा पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो ये तो हर एक ऐसे ऐसे चलते जाएगा। अब किस जगह पॉइंट पे कैसा एम्पलीट्यूड है, कोई गारंटी थोड़े है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पॉइंट है मैग्नीफाइनाइट आ गया, इस तरह का पॉइंट में इन्फाइनाइट आ गया, तो फिर वो सिग्नल तो डुअल डिफाइंड नहीं होगा ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्स्ट केस एज्यूमिंग ले लेते हैं, एक्स ऑफ ओमेगा शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। देखो ये तो तुम्हारा कंडीशन है, ठीक है, ये तो आया, रिजल्ट से आया, ठीक है। तो अब देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करो, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ठीक है, शुड बी लेस देन इन्फिनिटी, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड मोड तोड़ोगे तो आएगा इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में एक्स ऑफ एन शुड बी लेस देन इन्फिनिटी। ये क्या हुआ, मतलब समेशन ऑफ सिग्नल, समेशन ऑफ जो सिग्नल, देखो यहाँ पे देखो, कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, समेशन ऑफ सिग्नल इन मॉड्यूलस फॉर्म, summation of signal in modulus form in worst case should be less than infinity, ठीक है। x of omega should be less than infinity, minus infinity से infinity x of n should be less than infinity for the Fourier transform to be well defined, ठीक है। discrete Fourier transform in is always continuous and periodic with periodic pi। देखो ये Fourier transform पेयर याद रख लो, ठीक है। सिमेट्रिसिटी इसलिए हम लोग करते हैं ताकि इजी हो। देखो ओमेगा प्लस 2 पाई के, देखो ओमेगा प्लस 2 पाई के माइनस प्लस माइनस 2 पाई के हो जाएगा, प्लस माइनस 2 पाई के से ये पीरियोडिक होता है, ठीक है। एक्स ऑफ एन इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, ये दो प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है। अब देखो बातें हैं, अब देखो ये देखो, अभी देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लिया, अब देखो कुछ स्पेशल सिग्नल का हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, देखो ए टू द पावर एन यू एन का हमको तुमको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना मान लो, ठीक है। तो कैसे होगा, एक्स ऑफ ओमेगा कैसे निकालते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, एक्स ऑफ एन क्या है, ए टू द पावर यू एन ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। अब इसको क्या होगा, यू एन कहाँ से कहाँ वैलिड होता है, यू एन तुम्हारे यहाँ से जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी के लिमिट्स, ठीक है। अब देखो ये तो चल गया ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, एन है इसको ऊपर ले लिए। अब देखो तोड़ो 0 1 2 3, अब देखो ये किसका फॉर्म में आ जा रहा है, जीपी का फॉर्म में, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी अप टू सोन अप टू इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का समेशन क्या होता है, ए बाई 1 माइनस आर, जहाँ पे कंडीशन क्या होता है, मोड आर शुड बी लेस देन 1, ठीक है। यहाँ पे देखो वही किए, फर्स्ट टर्म क्या 1 माइनस ए टू पावर माइनस जे ओमेगा, जीपी कैसे, जीपी के कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म डिवाइड कर दो, ठीक है, तुम्हारा कॉमन रेशियो निकल जाएगा। तो ए बाई 1 माइनस आर हो गया। अब तुम्हारा कंडीशन क्या, मोड आर लेस देन 1, तो यहाँ पे मोड आर कितना, ए ई टू माइनस जे ओमेगा लेस देन 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो मोड लेस देन 1, ठीक है। इस तरह से ऐसे निकलता है। अब उसी तरह से ए एन यू एन का कैसे हो जाएगा, 1 माइनस ए टू माइनस जे ओमेगा मोड लेस देन 1, ए एन यू ऑफ माइनस एन का 1 बाई ए ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा माइनस 1 मोड ग्रेटर देन माइनस एन, इसका इस तरह से। सम डी टी, देखो सम डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म तो रिमोट डेल्टा एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 होता है, और वन का तुम्हारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 पाई डेल्टा ओमेगा। ये दो वो चीज़ जो है याद रख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा सिग्नल इज डेल्टा एन इज का 1 होगा, और फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 का 2 पाई डेल्टा ओमेगा, ये इनडायरेक्ट होता है ये दोनों, ठीक, याद रखना। अब देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ प्रॉपर्टी है, एक्स ऑफ एन का मान लो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्सन होता है, तो ए एक्स एन का होगा ए ऑफ एक्स ओमेगा, एक्स वन एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म मान लो एक्स ऑफ ओमेगा, तो एक्स टू एन का एक्स टू ओमेगा, तो ए एक्स वन एन प्लस ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी समझ में आएगा। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देख लो, ए एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट का क्या होगा, ई टू पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट इंटू एक्स ऑफ एम होगा। यहाँ पे एन प्लस एन नॉट कर रहे हो, तो ई टू पावर जे ओमेगा एन नॉट इंटू एक्स ऑफ ओमेगा। अब यहाँ पे देखो एक्स ऑफ एन माइनस एन नॉट और प्लस एक्स ऑफ एन प्लस एन नॉट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा इंटू 2 कॉस ओमेगा नॉट, 2 कॉस ओमेगा एन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स ऑफ 2 जे साइन ओमेगा एन नॉट हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। ये दो प्रॉपर्टी बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है, ठीक है। अब देखो एक्स ऑफ एन का एक्स ओमेगा तो ओमेगा, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है, ई पर जे ओमेगा नॉट, माइनस होगा तो प्लस होगा फ्रीक्वेंसी में, और यहाँ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, याद रखना। अब देखो ये भी तो भयंकर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट और एक्स ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट 2 कॉस ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा यार,
ये दोनों को ये उसको सब्ट्रैक्ट करो, 2j sin ओमेगा नॉट इंटू एक्स ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्केलिंग प्रॉपर्टी। अब देखो एक्स ऑफ एन का मान लो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा, तो एक्स ऑफ माइनस एन का क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस एन का क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। जहाँ जहाँ पे ओमेगा है वहाँ वहाँ पे माइनस बैठ जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ओमेगा है वहाँ वहाँ माइनस बैठ जाएगा। ठीक है, स्केलिंग ऑफ ए एन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, ए एन का स्केलिंग अलाउड नहीं होता। ठीक है, ओनली स्केलिंग ऑफ वन इज अलाउड। यहाँ पे अगर तुमको ए एन का स्केलिंग करना है, यहाँ पे अगर तुमको ए एन का स्केलिंग करना तो इस फॉर्मूला में बैठा देना। ए एन का स्केलिंग करना तो यहाँ पे तुम एन के जगह पे ए एन बैठा देना, एन के जगह पे एन बैठा देना, जो भी आएगा वही होगा तुम्हारा एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, अभी देखो ए एन यू एन है, 1/8 पर माइनस जो ओमेगा मॉड्यूलस एन। अब यहाँ पे माइनस एन का स्केलिंग किया तो एन के जगह माइनस एन बैठाओ, तो माइनस वन बैठा तो क्या है, जहाँ जहाँ ओमेगा वहाँ माइनस हो जाएगा, तो 1/- से e पर जो ओमेगा प्लस हो जाएगा। तो अब देखो ए के ऊपर माइनस है ना, तो 1/a हो जाएगा। ठीक है, तो 1/a एक आया होगा, क्या कि यहाँ इसको कॉमन ले ली, इसको इससे कंपेयर करो, -1 कॉमन ले लो, तो 1/mod है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम, मोड है ग्रेटर लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है, वही चीज़ क्या, अरे इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना हो जाएगा। ठीक है, 1/a का पावर एन ई ऑफ -1 हो गया। ठीक है, अब देखो डिफरेंशिएशन या डिफरेंस प्रॉपर्टी, डिस्क्रीट में तो डिफरेंस प्रॉपर्टी होता है। एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ ओमेगा, तो एक्स ऑफ एन माइनस होने क्या हो जाएगा, e⁻ - ओमेगा एक्स ओमेगा हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे e⁻ ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा हो जाए, यहाँ देखो, यहाँ ना। ठीक है, ये मतलब तो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस 1 डिफरेंस प्रॉपर्टी डिफरेंशिएशन में, तो 1 - e⁻ ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा ये होता है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी या डिफरेंस प्रॉपर्टी डिस्क्रीट टाइम डोमेन में। मल्टीप्लिकेशन बाय एन, एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ ओमेगा, तो यहाँ पे हम एन से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा कंटिन्यूस डोमेन में, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, यहाँ डिफरेंस होगा। यहाँ डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि एक डिस्क्रीट है, तो यहाँ डिफरेंस होगा। यहाँ कंटिन्यूस हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यूटी का याद, ये दोनों याद रखो, उसमें दिमाग मत लगाओ कैसे आया नहीं आया। ठीक है, अब देखो यूटी का फॉरियर ट्रांसफॉर्म कैसा होता है, 1/डिफरेंशिएशन वाला जो कोफिशिएंट होता है वो होता है प्लस पाई डेल्टा ओमेगा होता है। पाई डेल्टा ओमेगा कैसे, वो सिग्नम वाला आता है, 1+सिग्नम t/2 लिखते हो ना। ठीक है, तो सिग्नम टी क्या होता है, ये ऐसे होता है, फिर ये ऐसे होता है। ठीक है, mod t/t होता है। तो mod t/t क्या है, तो जब पॉजिटिव हो तो इधर हो जाएगा, तो नेगेटिव होगा तो फिर इधर हो जाएगा। तो 1+सिग्नम t मतलब क्या, +1 हो जाएगा, 1+1/2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सिग्नम t का क्या होता है, 1/2 क्या होगा, 1 का क्या हो जाएगा, मतलब 1 का क्या हो जाएगा, वहीं तुम्हारा यूनिट स्टेप। और सिग्नम टी का क्या होता है, पाई डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो 2 पाई डेल्टा ओमेगा होता है ना, 1 का क्या होता है 2 पाई डेल्टा ओमेगा, सिग्नम टी का क्या होता है, डिफरेंशिएशन वाला प्रॉपर्टी यूज़ करते हो ना। ठीक है, तो वही चीज़ है, 1/j ओमेगा डिफरेंशिएशन वाला कोफिशिएंट, और ये 1 का होता है। ठीक है, सिग्नम टी का ये और ये, तो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, j ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा होता है ना। j ओमेगा इंटू एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन करते हो टाइम डोमेन में, तो क्या आता है, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट इंटू एक्स ऑफ ओमेगा आता है। तो वही चीज़ है, देखो बाय कंपेयरिंग विद डिस्क्रीट टाइम डोमेन, एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस 1 - e⁻ - j ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा, और e ऑफ एन का क्या होगा, उसी तरह e ऑफ एन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन वाला जो कोफिशिएंट है वहाँ हो जाएगा, और प्लस पाई डेल्टा में, क्योंकि 1 का क्या होता है, 1 का क्या होता है 2 पाई डेल्टा में, तो बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई डेल्टा ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो तो e ऑफ एन का क्या होगा, 1/1 - e⁻ ओमेगा प्लस पाई डेल्टा में, ये दोनों चीज़ याद रखना। अब कन्वोल्यूशन देख लो, एफ एक्स ऑफ एन का मान लो कन्वोल्यूशन एक्स ऑफ ओमेगा था, एच ऑफ एन का एक्स ऑफ ओमेगा, तो कन्वोल्यूशन इन एन डोमेन क्या हो जाएगा, रिजल्ट इन मल्टीप्लीकेशन ये हो जाएगा, क्या बोलते तुम्हारा फोरियर डोमेन में। ठीक है, अभी देखो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी या समेशन प्रॉपर्टी। अभी देखो एक्स ऑफ एन और यू ऑफ एन का कन्वोल्यूशन क्या होता है, -∞ से ∞ एक्स ऑफ के इंटू यू ऑफ एन माइनस के, कन्वोल्यूशन से आया है, कन्वोल्यूशन थ्योरम से क्या है, एक्स ऑफ एन और यू ऑफ एन का कन्वोल्यूशन क्या होता है, -∞ से एक्स ऑफ के इंटू यू ऑफ एन माइनस के। ठीक है, फ्रॉम कन्वोल्यूशन थ्योरम होता है ना, जहाँ पे ये होता है, ये होता है के से होता है कि एन से होता है, के से होता है, सॉरी के इज इक्वल टू -∞ से ∞। ठीक है, ये एक्स ऑफ के इंटू यू ऑफ एन माइनस के होता है, या फिर पता नहीं एन होता है कि के होता है, देखना पड़ेगा, रुक 1 मिनट चेक कर लेता है, अच्छा रहेगा। ठीक है, चेक ही कर लेता है, चेक करने में ही भलाई है। देखो कन्वोल्यूशन में क्या होता है, सिस्टम का है ये, कन्वोल्यूशन देख लो, डिस्क्रीट टाइम डोमेन है कन्वोल्यूशन। ठीक है, ये हो गया कन्वोल्यूशन। देखो कन्वोल्यूशन कंटिन्यूस टाइम डोमेन, देखो यहाँ पे देखो
हाँ देखो क्या लिखा हुआ, एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के, तो के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, ठीक है। एक्स ऑफ एन इंटू एच ऑफ एन का कन्वोल्यूशन होता है, एक्स ऑफ एन इंटू एच ऑफ एन का कन्वोल्यूशन, तो एक्स ऑफ एन का क्या होता है, यहाँ पे एन तो नहीं ले जाता, एक्स ऑफ के इंटू के होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। पेन कहाँ चल गया मेरा, हाँ देखो, तो एक्स ऑफ के इंटू यू ऑफ एन माइनस के हो गया, तो एन बराबर कहाँ से कहाँ हो जाएगा, के बराबर कहाँ से कहाँ हो जाएगा, के बराबर कहाँ से कहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ पे के है, के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो यू ऑफ एन माइनस के को तोड़ो, यू ऑफ एन माइनस के को तोड़ोगे ऐसे होगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यू ऑफ एन माइनस के को तोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा, तो कहाँ से कहाँ माइनस इन्फिनिटी से के हो रहा है, ठीक है, क्योंकि के रेस्पेक्ट में थोड़ा यू ऑफ के कैसे होगा, ऐसे होगा, यू ऑफ के, यू ऑफ के, यू ऑफ के में क्या कर रहे हो, यू ऑफ के में यू ऑफ माइनस के करो, फिर यू ऑफ माइनस के कैसे होगा, यू ऑफ माइनस के ऐसे होगा, फिर उसमें क्या कर रहे हो, यू ऑफ माइनस के फिर माइनस एन कर रहे हो, ठीक है, तो कैसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगा, माइनस एन प्लस एन कुछ भी पता नहीं, देख लेना, थोड़ा दिमाग लगा लेना। तो के माइनस इन्फिनिटी एक्स ऑफ के इंटू यू ऑफ एन माइनस के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ के हो गया, ठीक है, कहाँ कहाँ से कहाँ लेव करेगा, के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से एन तक लाइक कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब के इज इक्वल टू सॉरी ये के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से एक एन तक हो रहा है एक्स ऑफ के, इसका समेशन कर रहे हो, माइनस इन्फिनिटी से मतलब यहाँ से यहाँ तक का सिग्नल का समेशन कर रहे हो, तो ये इंटीग्रेशन ये प्रॉपर्टी या समेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन यू ऑफ एन हो जाएगा, और कन्वोल्यूशन कर रहे हो तो इसका क्या मतलब फोरियर डोमेन तो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो यू ऑफ ओमेगा का तुम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल चुके हो, ये होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ ओमेगा इंटू वन माइनस वन बाय वन माइनस ई पर जमेगा प्लस पाई डेल्टा ओमेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से एन तक का तुम समेशन आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अभी देखो, अब एन यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, तो उसके हिसाब से बैठ जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, हाँ। अभी देखो फोरियर ट्रांसफॉर्म रेक्ट सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म देख लो कैसे होता है, माइनस एन से यहाँ तक एन सिंपल है, माइनस एन से माइनस वन तक एन सिंपल है, और जीरो से एन तक इधर एन सैम्पल है, एन सैम्पल और इधर भी एन सैम्पल, और जीरो को इंक्लूड करते कितना एन प्लस एन टू एन प्लस वन, तो टू एन प्लस वन सैम्पल है, ठीक है। तो उसी तरह इसका भी करो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू पर माइनस जो ओमेगा एन, तो एन कहाँ से लाएगा, माइनस एन से एन तक वन इंटू पर माइनस जो ओमेगा एन, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये एक जीपी का फॉर्म में बनेगा, प्लस वन होगा प्लस जीपी होगा इधर एक, इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे बनेगा, मतलब सम ऑफ इन्फाइनाइट सम ऑफ जीपी, तो क्या होता है ए इंटू द पावर आर पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन, होता ना ये जीपी का समेशन का फॉर्मूला, तो वही चीज़ है यहाँ पे ए क्या है, ए बार जो ओमेगा, उसको सॉल्व करो तो ऐसे है, तो उसको सॉल्व करो तो ये आएगा साइन ओमेगा एन प्लस वन बाई टू, एन प्लस वन बाई टू, मतलब एन प्लस हाफ है प्लस साइन ओमेगा बाई टू बाई साइन ओमेगा बाई टू। अब देखो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म से सैम्पलिंग का भी कंसेप्ट निकाल सकते हैं। अब देखो साइन ओमेगा सी एन बाई पाई एन का हम लोग छोड़ो, इसको छोड़ो, अभी देखो हम लोग जीरो से पाई ही क्यों निकालते हैं, ये क्यों निकालते हैं, अभी देखो समझ लीजिए, जल्दी से फटाफट समझ लो। अभी देखो तुम्हारा एक्स ऑफ एन क्या होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म है, एक्स ऑफ एन क्या है तुम्हारा डिस्क्रीट सिग्नल है, तो डिस्क्रीट सिग्नल है, तो अभी देखो क्या होगा, डिस्क्रीट सिग्नल तुम्हारा कितना से पीरियोडिक होता है, जीरो से टू पाई के बीच में होता है, जीरो से टू पाई के बीच में क्या होता है, वो यूनिक वैल्यू यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या कर रहे हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म में तो हम लोग एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब इसको तो सिमेट्रिक बना रहे हैं, मैथमेटिकल कंसेप्ट का मदद से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमेट्रिक बना दे रहे हैं, तो मतलब क्या है, इसको सिमेट्रिक मतलब जीरो से माइनस पाई से पाई सिमेट्रिक बना दे रहे हैं, फिर जीरो से पाई तक भी सिमेट्रिक बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली टाइम डोमेन में क्या था, यूनिक वैल्यूज यूज करते थे जीरो से टू पाई तक में, लेकिन इसको हम फोरियर डोमेन में जब ला दे रहे हैं तब तो इसको हम लोग सिमेट्रिक बना दे रहे हैं, माइनस पाई से जीरो और जीरो से पाई, तो मतलब सिमेट्रिक है, मतलब क्या, माइनस पाई से जीरो जो वैल्यू है वहीं से तुम्हारा पाई से टू पाई में है, ठीक है। अब माइनस पाई से माइनस पाई से जीरो और जीरो से पाई जो हम लोग उसको सिमेट्रिक बना दे रहे अपना मन से, तो ये जो वैल्यू है ये भी वही वैल्यू है, और मतलब अरे ये भी जो वही वैल्यू है, तो मतलब इसका मतलब ये भी वही वैल्यू है, समझ रहे हो, मतलब ये अगर ये वैल्यू है, ठीक है, तो ये और ये तो हम बोले सिमेट्रिक बना दे रहे हैं अपना, हम लोग सिमेट्रिक बना रहे हैं, तो ये जो वैल्यू वही जो वैल्यू, तो मतलब
ये वैल्यू बराबर है, ये वैल्यू बराबर है, मतलब तो ये वैल्यू बराबर है। तो मतलब इसका मतलब यूनिक वैल्यू कहाँ से कहाँ अज्यूम होगा, 0 से पाई तक के बीच में अज्यूम होगा। ठीक है, तो इसलिए रिपीट करेगा, तो इसीलिए हम लोग जब, ठीक है, रिपीट इसलिए करेंगे क्योंकि एम्पलीट्यूड इक्वल है। अब देखो, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी गेन जो है, ठीक है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी गेन जो हम लोग 0 पे निकालते हैं और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गेन पाई पे निकालते हैं। अब देखो, ये लोएस्ट फ्रीक्वेंसी गेन और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गेन क्या होता है, मतलब अब देखो, तुम कोई भी सिस्टम का तुम रेस्पॉन्स निकालोगे हायर फ्रीक्वेंसी में, तो वहीं इसी का रिप्लिका आएगा 0 से पाई के बीच में। ठीक है, मतलब कोई भी अगर सिस्टम ले रहे हो, एल सिस्टम ले रहे हो ना, अब कोई भी अगर तुम एल सिस्टम ले रहे हो, अगर कोई भी एल सिस्टम ले रहे हो, ठीक है, तो तुम उसमें हाइयर फ्रीक्वेंसी दो। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, 2 पाई से ज़्यादा दो, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो रिस्पॉन्स वही आएगा 0 से पाई के बीच में, जो रिस्पॉन्स वो सिस्टम देगा। समझ रहे हो, मतलब रेस्पॉन्स वही आएगा। यही चीज़ है, हम यही चीज़ तुमको समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, कि मतलब हायर फ्रीक्वेंसी देने पर भी वही चीज़ है, तुम्हारा वही रिस्पॉन्स आएगा जो 0 से पाई के बीच में वो सिस्टम देने वाला था। तो वहीं इसका लोएस्ट फ्रीक्वेंसी गेन कितना होगा, 0, और पाई तुम्हारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गेन है। ठीक है, अब देखो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी गेन क्या है, 0 पे निकालते हैं, और पाई हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गेन हम लोग निकालते हैं। अभी देखो, यूनिक फ्रीक्वेंसी 0 से पाई के रेंज में ही देगा। अब देखो, साइन ओमेगा सी एन बाई पाई एन का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, माइनस पाई से पाई होगा, माइनस पाई से पाई, क्योंकि हम लोग उसको क्या बोले हैं, तुम्हारा रेंज बोले हैं, माइनस पाई से पाई, तो माइनस ओमेगा सी इधर होगा, ओमेगा सी इधर होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तेरा मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ओमेगा सी, और ओमेगा सी इधर है, ये माइनस पाई से पाई। ठीक है, ये 2 पाई प्लस ओमेगा सी, और ये यहाँ पे होगा माइनस ओमेगा सी प्लस 2 पाई। समझ रहे हो ना, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग देखो, एक सिस्टम में इनपुट दिए, डिस्क्रीट इनपुट दिए हैं, एच ऑफ एन है, एच ऑफ ओमेगा निकलेगा। ठीक है, मतलब एच ऑफ ओमेगा का मतलब, एच ऑफ ओमेगा तो नहीं निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा, ये तो तुम्हारा एच ऑफ एन है, ये तुम्हारा एल टी आई सिस्टम का ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो अगर हम इसमें वाई एफ एन निकालना चाहते हैं, मतलब इनपुट निकालना चाहते हैं, इनपुट कैसे निकालेगा, वाई एफ एन बराबर एक्स ऑफ एन इंटू एच ऑफ एन होगा, कन्वोल्यूशन एक्स ऑफ एन इंटू एच ऑफ एन होगा, कन्वोल्यूशन या फ्रीक्वेंसी डाउन मल्टीप्लीकेशन होगा, एक्स ऑफ ओमेगा इंटू एच ऑफ ओमेगा, एक्स वाई ऑफ एन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा वाई ऑफ एन, यहाँ से निकलेगा वाई ऑफ एन, यहाँ से निकलेगा, और वाई एन बराबर एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन का कन्वोल्यूशन होगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेट मी चेक। हाँ, तो एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन एच ऑफ एन होगा, एक्स ऑफ ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे अगर निकालेंगे तो हम लोग सिस्टम का लोएस्ट फ्रीक्वेंसी गेन पता चल जाएगा, और ओमेगा पे पाई पे निकालेंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गेन पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो, साइन 3 पाई बाई 2 एन और पाई एन है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 पाई बाई माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या साइन माइनस पाई बाई 2 एन हो जाएगा, तो हम लोग क्या किए, इसको कन्वर्ट कर दिए, साइन पाई बाई 2 एन पाई एन, एच ऑफ एन हो गया ये, मतलब क्या माइनस हो गया, लेकिन ये ठीक है, तो इसका हम लोग फोरियर डोमेन निकाला, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो गया, और ये माइनस पाई और पाई के बीच में लग गया। ठीक है, अब इसका ओमेगा इक्वल टू 0 पे निकालो, ओमेगा इक्वल टू 0 पे निकालो, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे क्या, लो फ्रीक्वेंसी, मतलब लो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ये मतलब कम फ्रीक्वेंसी दिया, तो क्या है, मतलब वैल्यू आया है। लेकिन जब हम लोग पाई पे दे रहे हैं तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या, हाई फ्रीक्वेंसी कहना है, तो मतलब क्या, मतलब लो फ्रीक्वेंसी में जिसका आउटपुट आ रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी में जिसका आउटपुट नहीं आ रहा, तो मतलब क्या, वो लो पास फिल्टर है। वही चीज़ है ना। अभी देखो, लो पास फिल्टर है, अभी देखो उसमें हम लोग क्या किए, वही सिस्टम में हम लोग क्या किए, ये जो तुम्हारा सिस्टम था, ठीक है, वही सिस्टम था, तो वही सिस्टम हम लोग क्या, -1 के पावर एच ऑफ एन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, एल सिस्टम पी एन हो गया। ठीक है, तो ई पर जे पाई एन इंटू एच ऑफ एन हो गया, एच ऑफ एन क्या है, वही है एन पाई बाई 2 एन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किया, -1 का पावर एन मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये शिफ्टिंग हो गया फोरियर डोमेन में। इसका जब तुम ये निकालोगे, ट्रांसफॉर्म निकालोगे, तो ये इधर क्या हो गया, -1 का पावर एन हो गया, तो पी ऑफ एन क्या हो गया, ई पर जे पाई एन हो गया इंटू एच ऑफ एन हो गया। रुक एक मिनट,